हे दोस्तों, आपको पता है मैं एक एडिक्ट हूँ। नशेड़ी आप बोल सकते हो। किस चीज़ का नशा है? नशा है मुझे इसका, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन के शोर का, जो डोपामिन रिलीज कर करके ना मेरे ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट कर रहा है। और आई थिंक आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा। बट क्या फ़र्क पड़ता है यार, दिन भर मोबाइल यूज़ करने दो ना। प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल में प्रॉब्लम है, और काफ़ी प्रॉब्लम है। देखो, किसी भी एडिक्शन की तरह इस एडिक्शन के भी कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले ये ओवर इन्फॉर्मेशन है ना, हमारी लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस बुक के ऑथर भी बोलते हैं ना, जब हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, इन्फॉर्मेशन होता है, तो ये हमें पैरालाइज कर देता है। हमारे अंदर लेजीनेस आती है, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और जैसे कि टोनी रॉबिन्स भी अपनी कई सारी बुक्स में बोलते हैं कि कई बार ना एक डिसीजन जिंदगी बदल सकता है। लेकिन आजकल हम लोग तो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। कई सारे डिसीजन छोड़ो, एक डिसीजन लेने भी हमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कंफ्यूज है, हम लोग एंशियस रहने लग गए हैं। मतलब ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सी चीज़ें करनी है, बट दिमाग शांति नहीं होता है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है। और सच में ये सारी चीज़ें हमारा दिमाग खराब कर रही है, लिटरली हमारा दिमाग खराब कर रही है। सो अगर आपको इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम है या सारी प्रॉब्लम्स है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा जो आपकी इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको दे देगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सोल्यूशन देखो, एक सिंपल सा सोल्यूशन है। एक साइड पे शोर है तो दूसरे साइड पे क्या होना चाहिए? साइलेंस। और साइलेंस से भी एक लेवल ऊपर जाता है, जिसे बोलते हैं स्टिलनेस। अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में साइलेंस और स्टिलनेस लेके आ गए ना, तो हम ये सारी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। देखो, ख़त्म करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए। रैन हॉलिडे अपनी बुक स्टिलनेस इज़ द की में बताता है ना, देखो साइलेंस बहुत पावरफुल होता है। बट साइलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुंह बंद कर लेना और सिर्फ सुनते रहना, नहीं। बल्कि साइलेंस का मतलब ये भी ऑथर बोलते हैं, वो है स्टिलनेस। स्टिलनेस वो मेंटल स्टेट है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को ना क्लियरली देख पा रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। हमारे अंदर एक ठहराव है, हम एंशियस नहीं है। हम अगर कोई काम करना चाहते हैं तो हम उसे फोकस के साथ कर पाते हैं, उसे बोलते हैं स्टिलनेस। और ये स्टिलनेस आज के टाइम का सबसे बड़ा सुपर पावर है। और मुझे भी पर्सनली लगता है ये जो स्टिलनेस है ना, आज के टाइम पे हमारे लिए सीखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। स्टिलनेस आ गई ना तो हम लोग फाड़ देंगे, हम अपने वो सारे ड्रीम्स और गोल्स को अचीव कर सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। सो अगेन क्वेश्चन आता है कि यार स्टिलनेस अचीव कैसे करें? स्टिलनेस इज द की बुक से ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में स्टिलनेस लाना है, उसका पावर का यूज़ करके बड़े बड़े काम करने हैं, तो हमें उसके लिए 3 एरियाज पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला एरिया आता है हमारा दिमाग। हर चीज़ दिमाग से स्टार्ट होती है, तो पहले तो दिमाग को शांत करना है। दिमाग को कैसे शांत कर सकते हैं, पहले वही देखते हैं। आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि बहुत ही फेमस एम्परर थे, उनके अंदर एक बहुत अजीब सी आदत थी। उनको कभी भी कोई मेल, कोई खबर आती थी ना, तो उस खबर का रिप्लाई ना फौरन नहीं करते थे। वो उसे आराम से रहने देते थे और 3 हफ्ते बाद वो उसका रिप्लाई करते थे। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? वो बोलते हैं ना कि कई बार है ना, जो 3 हफ्ते में वो जो प्रॉब्लम्स है जो उनके पास आ रही थी, वो अब कई बार अपने आप सॉल्व हो जाती थी। अब आप ये भी बोल सकते हो कि यार नेपोलियन बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल थे, तो ऐसा नहीं था। वो इररिस्पॉन्सिबल नहीं थे, उन्हें पता था कि अगर कोई काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वो कहीं ना कहीं और से उन तक पहुँच ही जाएगी। और अगर वो हर उस चीज़ पर फोकस करने लग जाएंगे, हर उस इन्फॉर्मेशन पर रिएक्ट करने लग जाएंगे जो उनके पास आ रही है, तो वो इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअल में उनको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, उनके देश को आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। और ये लेसन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आजकल हम लोग को एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाता है, कुछ भी, किसी ने कोई पिक लाइक किया, कुछ भी हुआ, तो वो हमारे फोकस को ऐसा कर देता है। हम अपने गोल्स को छोड़ के उसको देखने लग जाते हैं। अब नोटिस करो, नेपोलियन ये चीज़ 18th सेंचुरी में कर रहे थे, जब इतना इन्फॉर्मेशन था भी नहीं। तब भी वो बोलते थे कि इन्फॉर्मेशन को ना सिलेक्ट करके सही इन्फॉर्मेशन पर रिएक्ट करना कितना ज़रूरी है। तब तो इंटरनेट भी नहीं था। आज देखो हम लोग की हालत क्या है। आज छोटा सा भी नोटिफिकेशन आ जाता है, कुछ भी चीज़ें हो जाती है, तो हम लोग ना अपने गोल्स को छोड़ के वहाँ पर फोकस करने लग जाते हैं। और इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि अ वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स अ पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। देखो, ऑथर बोलते हैं ना, आजकल हम लोग अपने दिमाग में ना दुनिया भर की फालतू चीज़ों को घुसाया जा रहा है। कुछ भी हो गया, टीवी, ट्रैफिक, इंटरनेट, लोग, न्यूज़, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं है, फिर भी हम उसे कंज्यूम करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन है ना ओवरलोडेड हो जाता है। हम ऐसा ना मछली की तरह फड़फड़ाने लग जाते हैं कि यार क्या करना है, क्या करना है, क्या सोचना है। हमारा दिमाग भी ना बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो यही करना है कि हमें हमारे दिमाग को खाली करने आना चाहिए। और दिमाग को खाली करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको बस एक पेन और पेपर चाहिए और उसमें लिखना शुरू करना है, जिसे जर्नलिंग भी बोलते हैं। जी हाँ, आपको ना जर्नलिंग करना है, जिसे फ्रेंच फिलोसोफर माइकल फोकाल्ट भी बोलते हैं। जर्नलिंग इज अ वेपन फॉर स्पिरिचुअल कॉम्बैट। जर्नलिंग कैसे करना है, इसके ऊपर ऑथर बहुत अच्छे से आपको बताते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, हर सुबह ना आपको 60 मिनट के एक स्फीयर ऑफ साइलेंस को क्रिएट करना है, एक रूटीन को फॉलो करना है, जो हमारे देश के एंशिएंट कल्चर में भी है, जिसे मौन व्रता भी बोलते हैं। ना इसके अंदर आपको क्या करना है कि आप 30, 20 और 10 मिनट्स के 3 सेक्शन में अपने 60 मिनट को डिवाइड कर दोगे। जो पहले 30 मिनट रहेंगे उसमें आपको अपने पेन और पेपर लेना है और खुद से ये 5 सवाल पूछना है और उसके आंसर्स लिखने हैं। पहला सवाल, व्हाट्स द स्मॉलेस्ट स्टेप आई कैन टेक टुवर्ड्स अ बिग थिंग टुडे?
क्या वो एक चीज़ मैं कर सकता हूँ जो मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आगे बढ़ाएगा। सेकंड, वो कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें आज मेरे पास राइट नाउ है, इससे आपके अंदर ग्रैटिट्यूड आएगा। थर्ड, कौन सी ऐसी हार्ड चॉइसेस है जो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, शायद किसी इंपॉर्टेंट इंसान से बात करना, जिम जाना या कोई भी हार्ड चॉइस। फोर्थ, ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती है जो मुझे काम करने से आज रोकेगी, मे बी आपका मोबाइल, इंटरनेट, आपके दोस्त, कोई भी हो सकता है। और पांचवा, आज जो भी डिफिकल्टीज मेरे सामने आने वाली है वो मेरे कौन से कैरेक्टर को रिवील करेगी। अब देखो, ऑथर बोलते हैं ना कि ये सारे सवाल के जवाब देने से आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी, बट ऐसा है कि आपका दिमाग खाली होना स्टार्ट होगा। और याद रखो, आपका दिमाग अगर खाली होगा, स्टिलनेस आएगा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट होगी, आप लाइफ को साफ साफ देखना स्टार्ट कर पाओगे। ये हो गया पहले 30 मिनट्स। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो 20 मिनट्स का है। यहाँ पे आपको फोकस करना है अपनी लर्निंग और ग्रोथ पे। यहाँ पे आपको वो सारी बुक्स जो कभी आपने खरीदी थी और जिसके ऊपर अभी धूल पड़ रही है, या वो सब्सक्रिप्शन OVB का, ऑडियो बुक, वीडियो बुक का, जिसे आपने ले तो लिया है लेकिन यूज़ नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आपको बुक को रीड कर सकते हो, उसे सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो। और ज़रूरी भी नहीं है कि आप सिर्फ ये चीज़ सेल्फ हेल्प बुक के साथ ही करो, आप कोई फिक्शन या नॉवल भी पढ़ सकते हो, जहाँ पे 10 मिनट एटलीस्ट आपको ना स्टार्टिंग में रीड करना है, सुनना है, देखना है। और फिर उसके बाद जो बाकी के 10 मिनट होंगे ना, उसमें आपको समराइज करके लिखना है कि आपने 10 मिनट में सीखा क्या है। ना ये चीज़ आपकी ग्रोथ मेंटालिटी को डेवलप करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और याद रखो, जब आप ये एक्सरसाइज करोगे ना, तो इससे आपके न्यूरॉन के कनेक्शन स्ट्रांग होंगे, जो आपके ब्रेन को भी स्ट्रांग बनाएगा। और फिर आता है लास्ट 10 मिनट्स। ये लास्ट 10 मिनट्स में आपको माइंडफुल प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कभी भी हम लोग क्या वर्कआउट करते हैं तो अपनी बॉडी को फिर उसके बाद रिलैक्स करने के लिए टाइम देते हैं। अब यहाँ पे भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन या कोई चीज़ करो। फोर्सफुली मेडिटेशन करना ज़रूरी नहीं है, बस आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के तरीके कई लोगों के लिए मेडिटेशन हो सकता है, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो सकती है, प्रेयर्स हो सकते हैं जो कई बार सुबह में पढ़े जाते हैं। बेसिकली यहाँ फोकस ये होना चाहिए कि आप उस मूवमेंट में जी रहे हो, अपने आप को काम करके ना। देखो, ये 60 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप करोगे ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर सुबह अपने घर को साफ करना। तो ये हर दिन आपके दिमाग को क्लेंस करने में आपकी हेल्प करेगी, आपके दिमाग को साफ करने में हेल्प करेगी। और ऑथर रिकमेंड करते हैं इससे अगर आपको एक्चुअल में रिजल्ट्स देखने हैं ना, तो कम से कम आपको ये चीज़ एटलीस्ट 21 दिन तो करना ही करना चाहिए। उसकी वजह से पक्का आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया चलो पहला एरिया फोकस करने का। सेकंड एरिया जिस पे हमें फोकस करना है वो है हमारी बॉडी में स्टिलनेस आनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है? वेल, देखो, एक कहानी है विलियम ग्लैडस्टोन की, जो ईयर 1868 से लेके 1894 तक 15 साल में 4 बार यूके के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। अब उनकी ना एक बहुत ही अजीब सी आदत थी बड़े बड़े पेड़ को कुल्हाड़ी से गिराने की। एक बार तो क्या हुआ था कि उन्होंने 2 दिन लगा दिए थे एक 16 फीट के ट्री को काटने में। और उनकी डायरी से पता चला है कि उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से कम 1000 से भी ज़्यादा पेड़ को काट के गिराया था। जब भी वो अपनी फैमिली के साथ भी वेकेशन पे जाते थे तो पेड़ काटते थे, वो भी एकदम अकेले जाके, जहाँ वो कुछ नहीं बोलते थे, सोचते थे, बस कुल्हाड़ी और पेड़, जिसे रिपीटेडली वो मारते थे। अब पेड़ों को काटना सही था क्या नहीं था, वो सारी बात तो अलग है। वो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए भी थे, प्लस वो जो पेड़ काटते थे उससे जो पैसे आते थे वो चैरिटी में देते थे। खैर, वो सारी बातें अलग है। यहाँ हमें नेचर के लिए क्या सही है उसके रिलेटेड बातें नहीं कर रहे हैं, बट कुछ और समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझने में आपको एक और स्टोरी हेल्प करेगी। ये स्टोरी अगेन यूके के एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की है, जिनका नाम है विंस्टन चर्चिल। मिड 1920s में ना उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, जहां उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में एक 6 वॉल्यूम की 3000 पेजेस का अकाउंट क्रिएट करना था ना। वो टाइम पे ना वो ऑलरेडी बहुत बिजी थे। वो नेशनल ट्रेजरर के काउंसलर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन सारी चीज़ों की वजह से उन पे ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ना। इतने वो प्रेशर में रहते थे ना कि अपने माइंड को फ्री करने के लिए पता है आपको वो क्या करते थे? ब्रिक लेइंग, क्या वो ईंट लगाने का काम करते थे। यस, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो ईंटें लेते, सीमेंट लेते, मिक्स करते उसे, और एक एक करके ब्रिक्स को लगाते थे, जो उनके माइंड को, बॉडी को स्टिल करने में उनकी हेल्प करता था। चर्चिल हर दिन कम से कम 200 ब्रिक्स लगाते थे और 2000 पेजेस भी लिखते थे, जिसकी वजह से ये उनका एक रूटीन बन चुका था ना। तो वो चर्चिल और ग्लैडस्टोन ये दोनों ही यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्हें हर घंटे ना जाने कितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते थे, काम करने पड़ते थे। यहाँ पे उन्हें स्टिलनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि वो सही डिसीजन ले सके, और ये करने के लिए ही वो ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करते थे, एक्टिविटीज़ जो उनके माइंड और बॉडी के बीच के कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने में उनकी हेल्प करते थे। अब ये एक्टिविटीज़ तो नहीं, बट ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ आप भी कर सकते हो, जैसे कि मे बी कुकिंग करना, एक वॉक पे जाना। मेरा एक टीम मेंबर है जो हाइकिंग पे चले जाता है, जब उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है, प्रॉब्लम होती है, तो वो हाइक करने जाता है। ऐसी वॉक कर लेना, गेम्स खेल लेना, कोई भी वो चीज़ जो थोड़ी रेपिटेटिव हो, जिसमें आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, ईजी हो, वो चीज़ें जब आप करोगे ना, तो वो चीज़ भी आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स कराने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी।
बस याद रखो, आपको एक रेपिटेटिव मोशन चाहिए जिसमें आप कुछ नहीं सोच रहे हो, बस सिर्फ कोई एक काम कर रहे हो, ठीक है। आप कमेंट करके बताओ कि आपके लिए वो काम क्या होने वाला है। जब तक हम आते हैं लास्ट थर्ड एरिया में, जो है स्पिरिचुअल एरिया में स्टिलनेस होना। ना देखो, बचपन से ही टाइगर वुड्स ने बहुत मेहनत करके अपने आप को ट्रेन करके वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट गोल्फर्स में अपना नाम लिखाया। इनफैक्ट वर्ल्ड के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट गोल्फर में उनका नाम आता है। ये हुई एक तरफ की बात, बट दूसरी तरफ की बात ये थी ना कि उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो एकदम बर्बाद थी। वो कई बार सेलिब्रिटीज़ के साथ पार्टी पे पार्टी करते थे, ड्रिंकिंग करते थे, पेन किलर्स खाते थे, उसके एडिक्ट बन चुके थे, यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ से चीट भी कर चुके थे। तो अगर आप देखोगे तो प्रोफेशनली तो उन्होंने बहुत फाड़ लिया था, बहुत कुछ अचीव कर लिया था, बट पर्सनल लाइफ में उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तबाह थी। और ऐसा क्यों थी? वेल, ऑथर बोलते हैं ना, ऐसा इसलिए था बिकॉज उनकी जो स्पिरिट थी वो बहुत कमज़ोर थी। उनका माइंड तो स्ट्रांग था, बट उनका जो सोल था वो दर्द में था। और देखो, यही सच्चाई है। अगर हमें भी अपनी लाइफ है ना बड़ी बनानी है तो आप कर सकते हो मेहनत करके। टाइगर वुड्स जैसे मेहनत करोगे तो आप दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर लोगे। बट ये हो सकता है ये सब करने के बाद भी आपकी जो सोल है वो खाली रहे, जिससे आपको खुशियाँ नहीं मिलेगी। अब ये चीज़ कई बार मेडिटेशन, माइंडफुल प्रैक्टिसेस से भी हम अचीव नहीं कर सकते हैं। वो तो बोलते हैं लोगों के पास चीज़ें तो बहुत होती है, बट उनका सोल खाली होता है, इसलिए वो अलग अलग चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और कई बार गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो उन्हें खुश रहने नहीं देता है। देखो, कुछ साल पहले ना 2 ऑथर्स एक न्यूयॉर्क सिटी के बिलियनर की पार्टी में गए थे। जैसे ही ना वो बिलियनर की पार्टी में मेंशन में गुजरे, तो जो दूसरा ऑथर था ना, वो पहले ऑथर को बोलता है कि तुझे पता है जिस इंसान का ये मेंशन है ना, उसने कल एक दिन में उतने पैसे कमा लिए जितना तुम्हारी नॉवल ने पूरी लाइफ टाइम में नहीं कमाए हैं ना। इसके ऊपर जो पहला ऑथर था उसने स्माइल करा और कहा कि देख, ये बात तो ठीक है, बट मेरे पास वो चीज़ है जो इस बिलियनर के पास नहीं है। तो दूसरा ऑथर ने पूछा क्या? उसने कहा आई हैव इनफ। ये ऑथर थे जोसेफ हेलर, जिनकी ऑल टाइम बेस्ट नॉवल थी कैच 22। हालांकि देखो, हेलर बोलते हैं ना कि जितना उनके पास था वो इनफ था, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो प्रोडक्टिविटी में काफ़ी कम थे। वो ऐसी स्मैश हिट नॉवल लिखने के बाद भी उन्होंने 6 और नॉवेल्स लिखी थी। देखो, यहाँ पे रयान हॉलिडे बोलते हैं ना कि कोई भी इंसान एंजाइटी की वजह से अपना बेस्ट वर्क नहीं दे पाता है। डर डर के ग्रेटनेस अचीव नहीं होती है। जबकि जिन लोगों का नेवर इनफ वाला एटीट्यूड होता है ना, उनके पास आप कितने भी पैसे देख लो, कितना भी फेम, लग्जरी उनके पास आ जाए, वो ज़्यादा हैप्पी नहीं रह पाता है, बिकॉज हर चीज़ उनके लिए कम होती है। नेवर इनफ करके उनके पास कोई चीज़ होती ही नहीं है, जो फिर अल्टीमेटली उनकी लाइफ को डिस्ट्रक्टिव बना देती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी कि आप देख लो कि आपका इनफ क्या है, कितने पैसे आपके लिए ज़िंदगी में इनफ होंगे। इस चीज़ का एक रफ एस्टिमेट रखो कि यार अगर मैं महीने के 1 करोड़ कमाऊंगा तो वो मेरे लिए इनफ होगा। कितना भी नंबर हो, बट वो नंबर डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक आप है ना अपना इनफ नहीं फाइंड आउट करोगे तब तक आप चैन से नहीं जी पाओगे। और इसके ऊपर एक एपिक्यूरस का कोड भी है कि नथिंग इज इनफ फॉर द मैन टू हुम इनफ इज टू लिटिल। इसलिए थर्ड ये चीज़ ज़रूर करना, प्लस थोड़ा बहुत आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी ज़रूर होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे हिसाब से जब भी आप ये चीज़ को बिलीव करते हो कि यार आपके ऊपर मतलब ये पूरी दुनिया चलाने वाला कोई तो है, कोई तो एक सुपर इंटेलिजेंस, कोई तो एक गॉड, भगवान, खुदा है जो ये पूरी दुनिया को चला रहा है, जब आप ये फील करोगे, जब आप उसके लिए कुछ चीज़ें करोगे, जो चीज़ ऊपर वाले ने सिखाई, अगर हम वो सारी चीज़ें करेंगे ना, तो हम स्पिरिचुअली भी काफ़ी शांत रह पाएंगे, जो चीज़ हमें सुकून और खुशियाँ देगी। ठीक है, तो यही थी वो 3 एरियाज, माइंड, बॉडी और स्पिरिचुअलिटी, जिसमें आपको स्टिलनेस अचीव करनी है। जैसे कि रोमन फिलोसोफर सेनेका भी बोलते हैं ना कि आप स्टिलनेस तब अचीव कर लेते हो जब कोई शोर आपको परेशान नहीं करता, कोई वर्ड आपको कुछ फील नहीं कराता, चाहे कोई आपको खुश करने की कोशिश करे, आपको हर्ट करने की कोशिश करे या आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे। आप हर चीज़ें सुन सकते हो, देख सकते हो, फील भी कर सकते हो, बट ये चीज़ आपकी स्टिलनेस को तोड़ती नहीं है। कोई भी इंसान आपसे कोई भी काम करवा नहीं सकता और आपको कोई भी काम करने से रोक नहीं सकता है। कहीं ना कहीं यही होती है स्टिलनेस। ना मेरे हिसाब से ना जो साइलेंट होते हैं ना, वो लोग जिंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं, और उसके पीछे 11 रीज़न है। 11 रीज़न क्या है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के पूरा डाला है, आप जाके वो ज़रूर देखना। उससे आपको साइलेंट रहने में हेल्प भी मिलेगी और क्यों आपका वाई और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो आपको साइलेंट रहने में हेल्प करेगा। उसकी भी लिंक मैंने आई बटन डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाकर आप वीडियो ज़रूर चेकआउट करो। मिलते हैं उस वीडियो में, ठीक है।